नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी एमसीक्यू हिस्ट्री क्लास 8 फॉर ऑल एग्जाम, जिसमें आज आपकी पहली क्लास है और चैप्टर जो है वो 8वीं क्लास के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है कैसे, कब और कहाँ। कि इस अंदर किस तरीके से महत्वपूर्ण एमसीक्यू के प्रश्न बनेंगे, उनकी बातचीत करेंगे तथा इसकी जो पीडीएफ है वो लक्ष्मण धारा टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल रहेगी। तो उस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक कमेंट सेक्शन तथा अबाउट सेक्शन के अंदर दिया गया है। तो चलिए, इस चैप्टर में से कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं एमसीक्यू के, बाकी जीके के और व्याख्यात्मक क्लास अपन बातचीत कर चुके, जो कि अपने प्ले लिस्ट के अंदर दी हुई है। तो आप प्ले लिस्ट ढूंढ करके देख लेना, ठीक है। चलो, ये अपने जीके के क्वेश्चन है, तो मैं थोड़ी सी साइज कर लेता हूँ बड़ी। ओके, हाँ। ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ब्रिटिश काल के अंदर निम्नलिखित जो कथन दिए हैं उनको पर विचार करो, क्या क्या चीज़ें देख रही हैं अपने को। तो चलते हैं। हाँ, हिंदुस्तान का नक्शे तैयार करने का कार्य रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को दिया था, यह सही बात है। रॉबर्ट क्लाइव भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ओके। और भारत का अंतिम वायसराय गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। देखो, रॉबर्ट क्लाइव भारत का प्रथम गवर्नर था, यस। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। अब देखो, इसके अंदर जो कथन सही है वो एक और दो सही है, ठीक है ना। कथन जो है वो एक और दो सही है। रॉबर्ट क्लाइव कथन एक सही है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। भारत का अंग्रेज जेम्स रेनेल से जो प्राप्त था। वॉरेन हेस्टिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक है ना। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो वॉरेन हेस्टिंग्स था, ठीक है। और केवल 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 एक राइट होगा, ठीक है ना। और व्याख्या देख लो वापस। देखो, केवल कथन एक सही है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम उसको दिया था, रेनेल को। और भारत के अंग्रेजों के विजयों के समर्थक रेनेल को वर्षों से स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। और वॉरेन हेस्टिंग जो था वो 1773 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना और भारत का पहला गवर्नर जनरल था। और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर जनरल था। इसका मतलब कथन दो गलत है। और भारत के इतिहास गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था, कथन तीन सही है। तो एक और तीन सही वाला ऑप्शन राइट होगा, ना कि ये वाला सी। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था, ये बात सत्य है। और ये जो पहली बात है ये बात सत्य है, यानी पहला कथन सत्य, तीसरा कथन सत्य, दूसरा कथन गलत है। और ये जो गवर्नर जनरल था वो कहाँ का था, ये था बंगाल का, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन जो है वो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक के बारे में निम्नलिखित कथन दिए हुए हैं। वो अपने सॉरी किसके द्वारा लिखी गई, तो ये लिखी गई थी जेम्स मिल के द्वारा, ठीक है। 1817 स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने इसको तीन खंडों में लिखा था, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक। और इस किताब में भारतीय इतिहास को हिंदू इतिहास, मुस्लिम इतिहास और ब्रिटिश इतिहास, तीन इतिहास कालों में बांटा गया था। नेक्स्ट। मिल को लगता था कि सभी ऐसी समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से काफ़ी पीछे और ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता है। और मिल ने यहाँ तक सुझाव दिया कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। वह मानता था कि अंग्रेजों की मदद किए बिना प्रगति नहीं कर सकता, ये चीज़ ध्यान रखें। आगे देखो। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया कृति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी रचना मिल के द्वारा 1817 में की गई, यस। इस पुस्तक में उन्होंने भारत के इतिहास को तीन भागों में विभाजित किया। तो ये जो बात है वो बिल्कुल सत्य है। 19वीं सदी के अंत तक औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा जनगणना प्रारंभ कर दिया गया।
ठीक है, इसके बारे में कौन से कथन है? तो देखो, हर 10 साल में जनगणना का संचालन होता है, बिल्कुल सही है। जनगणना ने विभिन्न प्रांतों में कृषि भूमि का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार किया, यस बिल्कुल सही है। तो पहले अध्याय में से आपके कुल 4 प्रश्न नहीं है, और आगे अपन करेंगे दूसरे अध्याय की बातचीत। तब तक के लिए बाय बाय। और इसकी जो पीडीएफ जो है वो मैं आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसमें से इतने ही बने, बाकी वन लाइनर जीके के क्वेश्चनों की अगर मैं एमसीक्यू बनानी शुरू करूँ तो भाई साहब बहुत लंबी चौड़ी पड़ जाएगी। जब मैं टेस्ट सीरीज निकालूंगा तो उसके अंदर डालने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना।